एडजी पर वापस स्वागत है, जहां मैं गौरव और स्वाति के साथ तुम्हारा पर्सनल एआई ट्यूटर बनकर पढ़ाई को आसान बनाता हूं। आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स यानी सीबीएसई क्लास 7 के चैप्टर ए पीक बियॉन्ड द पॉइंट को डिटेल में रिवाइज करेंगे। ये हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का, इसलिए आराम से सुनो। नोटबुक हो तो अच्छा, लेकिन तुम इसे पैसिवली भी सुन सकते हो। एक बार जयपुर की अनन्या ने टॉय ठीक करते समय यही डाउट पूछा था कि एक जैसे दिखने वाले स्क्रूज में छोटा डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आज हम स्मॉलर यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, डेसिमल प्लेस वैल्यू, मेजरमेंट कन्वर्जन्स, नंबर लाइन, कंपैरिजन, ऑपरेशंस, सीक्वेंसेस और एग्जाम टिप्स कवर करेंगे। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं क्यूरियस एग्जाम कोच सॉरी। और मैं हूँ स्वाति। आज हमारा तरीका सिंपल रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट, फिर छोटा क्वेश्चन, फिर तुम्हारा एक्टिव रिकॉल। इसलिए सिर्फ सुनना नहीं, बीच बीच में मन में आंसर बनाना। अगर कोई स्टेप अनक्लियर लगे तो उसे रोककर दोबारा सोचो। चलो देखते हैं कि एक छोटा सा स्क्रू हमें डेसिमल्स की इतनी बड़ी दुनिया तक कैसे ले जाता है। लर्निंग मैप पहले बना लेते हैं। चैप्टर की शुरुआत मेजरमेंट की जरूरत से होती है। फिर यूनिट को 10 इक्वल पार्ट्स में बांटकर 1/10 आता है। उसके बाद टेंस को फिर 10 पार्ट्स में बांटकर 100th, डेसिमल नोटेशन, कन्वर्जन्स, नंबर लाइन और कैलकुलेशंस आते हैं। अंत में चैप्टर ये दिखाता है कि डेसिमल पॉइंट या यूनिट की छोटी गलती रियल लाइफ में बड़ी परेशानी दे सकती है। अब सोनू की सिचुएशन इमेजिन करो। उसकी मदर टॉय के 2 पीसेस को स्क्रू से जोड़ रही थी, लेकिन पहला स्क्रू सही फिट नहीं हुआ। दूसरा स्क्रू लाने पर टॉय ठीक हो गया। सोनू को दोनों स्क्रूज लगभग सेम दिखे, फिर भी उनकी लेंथ थोड़ी अलग थी। तुम्हारे हिसाब से यहाँ कौन सा मैथमेटिकल आइडिया छिपा है? एक्सपेक्टेड आंसर है प्रिसीशन, यानी एग्जैक्ट मेजरमेंट। अगर हम सिर्फ होल सेंटीमीटर्स में लेंथ देखें तो दोनों स्क्रूज सेम लग सकते हैं, लेकिन फिटिंग के लिए छोटा डिफरेंस भी मैटर करता है। इसलिए जब एग्जैक्ट मेजर चाहिए तो बड़े यूनिट को स्मॉलर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यही चैप्टर का सेंट्रल मैसेज है। स्केल पर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच की यूनिट लेंथ को 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया। अब सोचो, अगर स्क्रू 2 सेंटीमीटर से आगे 7 छोटी डिविजन्स तक जाता है तो उसे कैसे लिखोगे? तुरंत आंसर मत देखो, 1 सेकेंड रुककर सोचो। वह लेंथ है 2 और 7/10 सेंटीमीटर्स, यानी 2 and 7 10 सेंटीमीटर्स। इसका अर्थ है 2 होल सेंटीमीटर्स प्लस 7 पार्ट्स, जहां हर पार्ट 1/10 सेंटीमीटर है। इसी तरह 3 और 2/10 सेंटीमीटर्स का अर्थ है 3 होल सेंटीमीटर्स और 2 1/10। तो स्केल को स्मॉलर डिविजन्स में बांटने का रीजन क्या है? सिर्फ रूलर को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए नहीं, इससे हम ऑब्जेक्ट की लेंथ ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं। अब अपने पास पेन या शार्पनर हो तो उसे स्केल से मेजर करो और सेंटीमीटर में लिखो। मेजरमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट 0 से अलाइन करना मत भूलना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो, स्मॉलर यूनिट का यूज तब होता है जब एग्जैक्ट मेजर रिक्वायर्ड हो। आंसर में केवल यह मत लिखना कि यूनिट छोटी है, यह भी लिखो कि स्मॉलर इक्वल डिविजन से मेजरमेंट अधिक प्रिसाइज या एक्यूरेट बनती है। यही रीजनिंग स्क्रू वाले एग्जाम्पल से डायरेक्टली सपोर्ट होती है ना? क्विक चेक, अगर रूलर में 2 और 3 के बीच 10 इक्वल पार्ट्स हैं, तो 2 के बाद एक डिवीजन कितनी लेंथ दिखाएगी? आंसर है 1/10 सेंटीमीटर। और 2 के बाद 7 डिविजन्स, 2 और 7/10 सेंटीमीटर्स। ये कनेक्शन क्लियर है या फिर से नंबर लाइन की तरह सोचें? अब हम सेक्शन ए 10th पार्ट में आते हैं। एक पेंसिल की लेंथ 3 और 4/10 यूनिट्स दी गई है। इसे दो तरीकों से समझ सकते हैं, 3 यूनिट्स और 4 1/10, या टोटल 34 1/10, क्योंकि 10 1/10 मिलकर 1 होल यूनिट बनाते हैं। यह एक कॉमन कंफ्यूजन है। 3 और 4/10 को 34 यूनिट्स मत समझ लेना, वह 34 1/10 है, यानी 34/10 जो 3 होल यूनिट्स और 4 टेंस के बराबर है। न्यूमरेटर टोटल टेंस बताता है, जबकि मिक्स्ड फॉर्म होल यूनिट्स और रिमेनिंग टेंस दिखाती है। रीडिंग भी केयरफुली करनी है। 4 और 1/10 यूनिट्स को 4 and 1/10 पढ़ेंगे। 4/10 को 4 टेंस या 4 1/10 पढ़ेंगे। 41/10 को 41 टेंस, जबकि 41 और 1/10 को 41 and 1/10 कहेंगे। मिक्सड फॉर्म और इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल फॉर्म का फर्क इंपॉर्टेंट है।
अब एक्टिव रिकॉल 4/10, 4 और 1/10, 41/10 और 41 और 1/10 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। सबसे पहले कौन आएगा? ध्यान होल पार्ट पर दो, फिर टेंस पर। अपना ऑर्डर मन में बोलकर देखो। इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा 4/10, फिर 4 और 1/10 तथा 41/10 जो बराबर है, और अंत में 41 और 1/10। ये हमें सिखाता है कि मिक्स्ड फॉर्म को इम्प्रॉपर टेंस में बदलकर भी कंपैरिजन किया जा सकता है। पहले होल यूनिट्स कंपेयर करो, फिर फ्रैक्शनल पार्ट्स। सोनू के लोअर आर्म की लेंथ 2 और 7/10 यूनिट्स है और अपर आर्म की 3 और 6/10 यूनिट्स। टोटल निकालते समय होल पार्ट्स 2 + 3 और टेंस 7 + 6 होंगे। अब बताओ 13 टेंस को फाइनल आंसर में वैसे ही रखोगे या रीग्रुप करोगे? 13 टेंस को 1 होल और 3 टेंस में रीग्रुप करेंगे, क्योंकि 10 टेंस बराबर 1 यूनिट, इसलिए 5 यूनिट्स और 13 टेंस, यानी फाइनल 6 यूनिट्स और 3 टेंस। दूसरा तरीका है दोनों लेंस को टेंस में बदलना। 27 टेंस प्लस 36 टेंस इक्वल 62 टेंस, यानी 6 यूनिट्स और 2 टेंस। रुकिए, यहाँ सोर्स एग्जाम्पल में लोअर और अपर आर्म की वैल्यूज के साथ दो कैलकुलेशन प्रेजेंटेशन दिखाई देती हैं। कोर मेथड पर ध्यान दो। सेम प्लेस यूनिट्स को जोड़ो और जब टेंस 10 या उससे ज्यादा हो तो रीग्रुप करो। कैलकुलेशन लिखते समय गिवन वैल्यूज को एक बार केयरफुली पढ़ना एग्जाम में बहुत जरूरी है। हनीबी एग्जाम्पल में हेड 2 और 3/10 यूनिट्स, थोरेक्स 5 और 4/10 और एब्डोमेन 7 और 5/10 है। तीनों होल पार्ट्स जोड़ने पर 14 आते हैं और टेंस 12, इसलिए रीग्रुप करके टोटल 15 यूनिट्स और 2 टेंस मिलता है। सब्ट्रैक्शन में बोरोइंग का आइडिया देखो। 12 और 4 टेंस में से 6 और 7 टेंस घटाने हैं। 4 टेंस में से 7 टेंस डायरेक्टली नहीं घट सकते, इसलिए 12 यूनिट्स में से 1 यूनिट लेकर उसे 10 टेंस बनाते हैं। अब हमारे पास 11 यूनिट्स और 14 टेंस हैं। फिर 14 टेंस में से 7 टेंस घटे और 11 यूनिट्स में से 6 यूनिट्स, रिजल्ट 5 यूनिट्स और 7 टेंस। एग्जाम में बोरोइंग को हिडन मत रखो। अगर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मांगे तो साफ लिखो कि एक होल यूनिट को 10 टेंस में बदला गया। एक छोटा चेक, 2 और 4 10 सेंटीमीटर्स में से 9 10 सेंटीमीटर्स घटाने पर डिफरेंस क्या होगा? होल पार्ट से बोरो लेना पड़ेगा। पहले दोनों को टेंस में बदलना भी कर सकते हो। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? तुरंत बोलो। नहीं, पहले मेथड चुनो। 2 और 4 टेंस यानी 24 टेंस, उसमें से 9 टेंस घटाने पर 15 टेंस बचते हैं, जो 1 यूनिट और 5 टेंस है, इसलिए आंसर 1 और 5 टेंस। ये कन्वर्जन मेथड बोरोइंग को विजुअल और रिलायबल बनाता है। अब हम हंड्रेड्स की तरफ बढ़ते हैं। शीट की लेंथ 8 और 9 टेंस यूनिट्स है, उसे आधा फोल्ड किया गया। रिजल्ट 4 और 4 टेंस और 5 हंड्रेड्स के बीच आता है। एग्जैक्ट मार्किंग न होने पर सिर्फ रेंज बता सकते हैं, लेकिन स्मॉलर डिविजन्स बनाकर एग्जैक्ट मेजर पा सकते हैं। हर 1/10 को 10 इक्वल पार्ट्स में बांटने पर 1/100 मिलता है। एक होल यूनिट में 10 टेंस और हर 10th में 10 हंड्रेड्स है, इसलिए होल यूनिट में 100 हंड्रेड्स होंगे। फॉर्मूला जैसा याद रखो, 1/10 इक्वल्स 10 हंड्रेड्स और 100 हंड्रेड्स इक्वल्स 1 यूनिट। वायर की लेंथ को 3 वेज में लिखा जा सकता है, 1 और 1/10 और 4 हंड्रेड्स, 1 और 14 हंड्रेड्स या 100 एंड 14 हंड्रेड्स। तीनों अलग आंसर्स नहीं हैं, वे सेम क्वांटिटी की अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं। ये इक्विवेलेंट समझना डेसिमल चैप्टर में बहुत हाई वैल्यू स्किल है। एक सेकेंड रुककर सोचो, 10 हंड्रेड्स कितने टेंस के बराबर होंगे? आंसर है 1/10। इसी तरह 100 हंड्रेड्स एक होल यूनिट। जब एडिशन में 12 हंड्रेड्स मिले तो 10 हंड्रेड्स को 1/10 में रीग्रुप कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू की यही स्ट्रक्चर आगे थाउजेंड्स तक जाती है। अब लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट कंपेयर करने की स्ट्रैटेजी देखो। पहले होल पार्ट, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स कंपेयर करो। जैसे 3/10, 3/100 और 33/100 में 33/100 सबसे बड़ा है, जबकि 3/100 सबसे छोटा। डिनोमिनेटर देखकर अकेले डिसाइड मत करना, क्वांटिटी में बदलकर सोचो।
हंड्रेड्स वाले एडिशन में प्लेस वैल्यूज अलाइन करना जरूरी है। उदाहरण के लिए 15 और 3 टेंस और 4 हंड्रेड्स को 2 और 6 टेंस और 8 हंड्रेड्स से जोड़ते हैं। टेंस 9 और हंड्रेड्स 12 बनते हैं। 12 हंड्रेड्स को 1 टेंथ और 2 हंड्रेड्स में बदलकर रिजल्ट 18 और 2 हंड्रेड्स आता है। क्या दोनों मेथड्स अलग है? नहीं, एक मेथड मिक्स्ड यूनिट्स में रीग्रुप करती है, दूसरा सबको हंड्रेड्स में कन्वर्ट करता है। जैसे 34 हंड्रेड्स प्लस 68 हंड्रेड्स इक्वल्स 100 एंड 2 हंड्रेड्स, और 100 एंड 2 हंड्रेड्स को 1 होल और 2 हंड्रेड्स लिखा जा सकता है। मेथड बदल सकती है, प्लेस वैल्यू रीजनिंग नहीं। अब चैप्टर का बड़ा स्ट्रक्चर है डेसिमल प्लेस वैल्यू। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हर प्लेस अपने राइट वाले प्लेस से 10 टाइम्स बड़ा होता है। 10 वंस एक 10, 10 टेंस एक 100 और 10 हंड्रेड्स एक 1000। इसी पैटर्न को होल यूनिट के राइट साइड फ्रैक्शनल प्लेसेस तक एक्सटेंड किया जाता है। होल यूनिट को 10 पार्ट्स में बांटने पर टेंथ्स, हर टेंथ को 10 पार्ट्स में बांटने पर हंड्रेड्स और फिर थाउजेंड्स मिलते हैं। यानी 1/10 इक्वल्स 10 हंड्रेड्स, 100 इक्वल्स 10 थाउजेंड्स। यह 10 का पैटर्न डेसिमल सिस्टम की बैकबोन है। यूनिट को 4 या 5 इक्वल पार्ट्स में भी बांट सकते हैं, लेकिन डेसिमल सिस्टम में 10 को बार बार चुनने का रीजन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है। हर प्लेस वैल्यू 10 के फैक्टर से जुड़ा है, इसलिए टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स लिखना नेचुरल एक्सटेंशन बन जाता है। डेसिमल पॉइंट होल नंबर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करता है। 705 का अर्थ 7 हंड्रेड्स और 5 वंस है। 70.5 का अर्थ 7 टेंस और 5 टेंस है। 7.05 का अर्थ 7 यूनिट्स और 5 हंड्रेड्स है। डिजिट्स वही जैसे दिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट की पोजीशन क्वांटिटी बदल देती है। रीडिंग में 70.5 को 70.5 या 70 एंड 5 टेंस पढ़ सकते हैं। 7.05 को 7.05 पढ़ेंगे क्योंकि 0 हंड्रेड्स प्लेस को शो करता है। 0.274 को 0.274 पढ़ना है, उसे 0.274 में पढ़ेंगे। क्विक क्विज, 234 टेंस को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखोगे? 234 को 10 से डिवाइड करने पर 23.4 और 234 हंड्रेड्स 2.34। डेसिमल पॉइंट को प्लेस वैल्यू के हिसाब से शिफ्ट करो, अंदाजे से नहीं। सही 234 टेंस इक्वल्स 23.4 और 234 हंड्रेड्स इक्वल्स 2.34। इसी तरह 105 टेंस इक्वल्स 10.5। एग्जाम में फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखना जरूरी है। डिनोमिनेटर 10 हो तो टेंस, 100 हो तो हंड्रेड्स और 1000 हो तो थाउजेंड्स। अब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 मिलीमीटर्स, इसलिए 1 मिलीमीटर इक्वल्स 0.1 सेंटीमीटर। 5 मिलीमीटर्स इक्वल्स 0.5 सेंटीमीटर और 12 मिलीमीटर्स इक्वल्स 1.2 सेंटीमीटर्स। कन्वर्जन में स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट जाने पर डिवीजन बाय 10 का आइडिया आता है। रिवर्स कन्वर्जन भी देखो। 5.6 सेंटीमीटर्स में हर सेंटीमीटर के 10 मिलीमीटर्स होते हैं, इसलिए 5.6 सेंटीमीटर्स इक्वल्स 56 मिलीमीटर्स। इसी पैटर्न से 70 मिलीमीटर्स इक्वल्स 7 सेंटीमीटर्स और 9 मिलीमीटर्स इक्वल्स 0.9 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखो, वरना न्यूमेरिकल आंसर अधूरा लग सकता है। मीटर कन्वर्शन में 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर्स, इसलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 0.01 मीटर। 10 सेंटीमीटर्स इक्वल्स 0.1 मीटर। 15 सेंटीमीटर्स इक्वल्स 0.15 मीटर और 325 सेंटीमीटर्स इक्वल्स 3.25 मीटर्स। अब बिना लिखे बताओ, 36 सेंटीमीटर्स कितने मीटर्स होंगे? 36 सेंटीमीटर्स इक्वल्स 0.36 मीटर। इसी तरह 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, इसलिए 1 मिलीमीटर इक्वल्स 0.001 मीटर। यह थाउजेंड्स प्लेस से जुड़ता है। कन्वर्जन में पहले रिलेशनशिप लिखो, फिर फ्रैक्शन या डेसिमल फॉर्म में बदलो। इससे केयरलेस पॉइंट मिस्टेक्स कम होती हैं।
वेट में 1 किलोग्राम इक्वल्स 1000 ग्राम्स, इसलिए 1 ग्राम इक्वल्स 0.001 किलोग्राम, 5 ग्राम्स इक्वल्स 0.005 किलोग्राम और 254 ग्राम्स इक्वल्स 0.254 किलोग्राम। 10 ग्राम्स को 0.010 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। लीडिंग या ट्रेलिंग जीरो की जगह समझो, सिर्फ डिजिट्स की गिनती मत करो। रुपये और पैसे में 1 रुपी इक्वल्स 100 पैसे, इसलिए 1 पैसा इक्वल्स 0.01 रुपीज़, 75 पैसे इक्वल्स 0.75 रुपीज़, 5 पैसे इक्वल्स 0.05 रुपीज़ और 250 पैसे इक्वल्स 2.5 रुपीज़। यहाँ डिनोमिनेटर 100 है, इसलिए हंड्रेड्स प्लेस नेचुरली आता है। अब एडजी वाला छोटा स्टडी मोमेंट। अगर तुम्हें एग्जैक्ट डाउट हो कि 1560 ग्राम्स को किलोग्राम्स में कैसे लिखना है, तो उसे सीधे गेस करने के बजाय स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स और डेसिमल पॉइंट कितनी प्लेसेस शिफ्ट होगा। यही सोक्रेटिक तरीका कंफ्यूजन को खुद सॉल्व करने में मदद करता है। और आंसर होगा 1.56 किलोग्राम्स, क्योंकि 1560 ग्राम्स को 1000 से डिवाइड करते हैं। याद रखो, एडजी को बस फाइनल आंसर शीट की तरह यूज मत करो। पहले अपना मेथड बताओ, फिर डाउट वेरीफाई करो। इससे कन्वर्जन और प्लेस वैल्यू दोनों मजबूत होते हैं। अब डेसिमल्स को नंबर लाइन पर लोकेट करते हैं। 1.4 का अर्थ है 1 यूनिट और 4 टेंथ्स, इसलिए 1 और 2 के बीच यूनिट को 10 इक्वल पार्ट्स में बांटकर 4th डिवीजन पर 1.4 मिलेगा। इसी तरह 1 और 1.1 के बीच डिविजन्स हंड्रेड्स हो सकती हैं, 1.01 से 1.09 तक। जीरो डिलेमा भी इंपॉर्टेंट है। 0.2, 0.20 और 0.200 इक्वल है, क्योंकि तीनों 2 टेंस रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 0.02 और 0.002 अलग हैं। राइट साइड में ट्रेलिंग जीरो जोड़ने से वैल्यू नहीं बदलती, पर जीरो को किसी दूसरे प्लेस पर रखने से प्लेस वैल्यू बदल जाती है। कौन से नंबर्स इक्वल हैं? 4.5, 4.05, 0.405, 4.050, 4.50, 4.005 और 4.50। सोचो, 4.5, 4.50 और 4.50 इक्वल है। 4.05 और 4.050 भी इक्वल हैं। 0.405 और 4.005 उनसे अलग हैं। डेसिमल कंपैरिजन होल नंबर्स जैसा है, लेकिन प्लेस वैल्यूज क्रम से कंपेयर करनी है। 6.456 और 6.465 में यूनिट्स और टेंस सेम है। हंड्रेड्स पर 5 और 6 कंपेयर होंगे, इसलिए 6.465 बड़ा है। जिस पहली प्लेस पर डिजिट्स अलग मिले वहीं डिसीजन हो जाता है। अब 3 क्विक चेक्स। 1.23 और 1.32 में बड़ा कौन? 3.81 और 13.800 में बड़ा कौन? 1.009 और 1.090 में बड़ा कौन? पहले होल पार्ट कंपेयर करो, फिर डेसिमल प्लेसेस। तुम्हारा आंसर क्या है? आंसर्स हैं 1.32 13.800 और 1.090। खासकर 1.009 और 1.090 में यूनिट्स तथा टेंस सेम है, लेकिन हंड्रेड्स में 0 और 9 है। ज्यादा डिजिट्स वाला नंबर हमेशा बड़ा नहीं होता। उदाहरण के लिए 2.5 2.05 से बड़ा है, भले ही उसके बाद कम डिजिट्स हों। क्लोजेस्ट डेसिमल समझने के लिए डिस्टेंस कंपेयर करो। 1 के पास 0.9, 1.01, 1.1 और 1.11 में 1.01 सबसे क्लोज है, क्योंकि उसका डिफरेंस 100 है। इसी तरह 1.09 के लिए 1.1 क्लोज है। नंबर लाइन पर डिस्टेंस देखना सबसे सुरक्षित मेथड है। अब डेसिमल एडिशन और सब्ट्रैक्शन। प्रिया को 2.7 मीटर्स क्लॉथ और शायला को 3.5 मीटर्स चाहिए। टोटल 2.7 प्लस 3.5 इक्वल्स 6.2 मीटर्स। डेसिमल पॉइंट्स को वर्टिकल अलाइनमेंट में रखो, फिर टेंस को टेंस के नीचे लिखो। यही होल नंबर एडिशन जैसा प्लेस वैल्यू मेथड है।
डिफरेंस में 3.5 माइनस 2.7 इक्वल्स 0.8 मीटर्स। यहाँ 5 टेंस में से 7 टेंस नहीं घटते, इसलिए 3 यूनिट्स से बोरो लेकर 15 टेंस बनते हैं। डेसिमल नोटेशन में भी वही रीग्रुपिंग है जो मिक्स्ड फ्रैक्शनल यूनिट्स में थी। नोटेशन बदली, लॉजिक नहीं। लार्जर कैलकुलेशन में 75.345 प्लस 86.691 इक्वल्स 162.036 कॉलम्स होंगे, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। अगर डिजिट्स की लेंथ अलग हो तो मिसिंग प्लेसेस में जीरो इमेजिन कर सकते हो, जैसे 0.6 को 0.600। इससे अलाइनमेंट साफ रहता है। अब मेंटल चेक। 5.3 प्लस 2.6 क्या होगा? 7.9, 18 माइनस 8.8, 9.2, 0.75 प्लस 0.03, 0.78। कैलकुलेशन के बाद एस्टिमेट से देखो कि आंसर रीजनेबल है या नहीं। ये छोटी हैबिट केयरलेस एरर्स पकड़ लेती है। एस्टिमेशन का आइडिया यही है कि एग्जैक्ट कंप्यूटेशन से पहले आंसर की रेंज सोचो। दो पॉजिटिव डेसिमल्स का सम उनके होल नंबर पार्ट्स के सम से बड़ा होगा और फ्रैक्शनल पार्ट्स के कारण लिमिटेड अमाउंट तक बढ़ेगा। इसे रिजिड फॉर्मूला मत समझो, पहले कॉन्टेक्स्ट और नंबर्स देखकर रीजनेबल रेंज बनाओ। अब डेसिमल सीक्वेंसेस। 4.4, 4.8, 5.2, 5.6, 6.0 में हर बार 0.4 ऐड हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट टर्म 6.4, 6.8 और 7.2 होंगे। पैटर्न पहचानते समय कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालो, सिर्फ सरफेस डिजिट्स मत देखो। कुछ पैटर्न्स में कैरी या होल पार्ट चेंज होता है। 8.2, 8.7, 9.2 में इंक्रीमेंट 0.5 है। 7.6, 8.7 में चेंज 1.1 है। 5.7, 5.3 में हर बार 0.4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मिक्स्ड फॉर्म में सोचोगे तो पैटर्न ज्यादा साफ दिखाई देगा। एक एग्जाम स्टाइल चेक। 4.4, 4.45, 4.5 में नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे? डिफरेंस 0.05 है। अब 25.75, 26.25, 26.75 में डिफरेंस 0.5। दोनों सीक्वेंसेस में डेसिमल प्लेसेस देखकर कंफ्यूज मत होना, एक्चुअल न्यूमेरिकल डिफरेंस कंपेयर करो। पहली सीक्वेंस आगे होगी 4.55, 4.6, 4.65, दूसरी 27.25, 27.75, 28.25। इसी तरह डिक्रीजिंग सीक्वेंस में साइन ध्यान दो। 5, 4.95, 4.90 हर बार 0.05 कम हो रही है। पैटर्न का रूल एक सेंटेंस में लिखना आंसर को मजबूत बनाता है। अब डेसिमल मिस्टेक्स का रियल लाइफ कनेक्शन। 4.5 आवर्स का अर्थ 4 आवर्स और 5 टेंथ्स आवर है। 0.5 आवर 5 मिनट्स नहीं, बल्कि आधा आवर यानी 30 मिनट्स होता है। इसलिए बस 4:30 पर आएगी, 4:05 या 4:50 पर नहीं। डेसिमल और क्लॉक नोटेशन को ऑटोमेटिकली सेम मत मानो। इसी तरह 2 फीट 5 इंचेस को 2.5 फीट समझ लेना गलत हो सकता है। 0.5 फीट इक्वल्स 6 इंचेस, क्योंकि 1 फुट में 12 इंचेस। इसलिए 2.5 फीट का अर्थ 2 फीट 6 इंचेस है, 2 फीट 5 इंचेस नहीं। यूनिट कन्वर्शन में डेसिमल का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। क्रिकेट में 5.5 ओवर्स भी ऑर्डिनरी डेसिमल नहीं है। एक ओवर में 6 बॉल्स होती हैं, इसलिए 5.5 ओवर्स का अर्थ 5 ओवर्स और 5 बॉल्स है। यह चैप्टर हमें बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट सिखाता है। नोटेशन देखकर तुरंत कैलकुलेशन मत करो, पहले यूनिट की डेफिनेशन चेक करो। डेसिमल पॉइंट या यूनिट कन्वर्शन की गलती सीरियस हो सकती है। चैप्टर एग्जांपल्स में यूरो और यूरो सेंट्स, पाउंड्स और किलोग्राम्स तथा मेडिसिन डोसेज जैसे कॉन्टेक्स्ट दिखाए गए हैं। एग्जाम आंसर में इसका टेक अवे लिख सकते हो। डेसिमल पॉइंट और यूनिट्स को केयरफुली पढ़ना एक्यूरेसी और सेफ्टी दोनों के लिए जरूरी है। अब फाइनल रिकैप की तरफ बढ़ते हैं। पहला आइडिया, एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए यूनिट को स्मॉलर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दूसरा, 10 टेंथ्स एक यूनिट, 10 हंड्रेड्स एक टेंथ और 10 थाउजेंड्स एक हंड्रेड। तीसरा, डेसिमल पॉइंट होल और फ्रैक्शनल पार्ट्स अलग करता है। चौथा,
कंपैरिजन प्लेस वैल्यू से होता है। ऑपरेशंस में सेम प्लेस वैल्यूज अलाइन करो, रीग्रुपिंग समझो और आंसर एस्टिमेट से चेक करो। कन्वर्शंस में रिलेशनशिप याद रखो, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 मिलीमीटर्स, 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर्स, 1 किलोग्राम इक्वल्स 1000 ग्राम्स और 1 रुपी इक्वल्स 100 पैसे। ये फैक्ट्स कैलकुलेशन का आधार है, केवल अलग अलग रूल्स नहीं। कॉमन मिस्टेक्स 3 हैं। पहला, ज्यादा डिजिट्स देखकर नंबर को बड़ा मान लेना। दूसरा, 0.5 आवर को 5 मिनट समझ लें। तीसरा, डेसिमल पॉइंट या यूनिट गलत पढ़ना। अब छोटी चैलेंज, अपने आसपास किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करो, उसकी लेंथ टेंस या हंड्रेड्स में लिखो, फिर उसी वैल्यू को डेसिमल फॉर्म और फ्रैक्शनल फॉर्म दोनों में रिप्रेजेंट करो। अंतिम सेल्फ टेस्ट 0.2 और 0.20 में रिलेशन क्या है? 6.456 और 6.465 में बड़ा कौन? 5.6 माइनस 2.3 कितना? 234 हंड्रेड्स की डेसिमल फॉर्म क्या? और 15 सेंटीमीटर्स कितने मीटर्स? आंसर्स हैं इक्वल, 6.465, 3.3, 2.34 और 0.15 मीटर। अगर इनमें कोई डाउट बचा है तो एडजी पर एग्जैक्ट क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो। आज तुमने एपी बियॉन्ड द पॉइंट में समझा कि छोटे पार्ट्स मेजरमेंट को प्रिसाइज बनाते हैं, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू से जुड़े हैं, डेसिमल्स को लोकेट और कंपेयर किया जा सकता है, और एडिशन तथा सब्ट्रैक्शन में रीग्रुपिंग वही रहती है। कॉमन मिस्टेक याद रखना, डेसिमल नोटेशन को कॉन्टेक्स्ट और यूनिट के बिना इंटरप्रेट मत करना। अब नोटबुक में एक मेजरमेंट चैलेंज पूरा करो और किसी फ्रेंड को कॉन्सेप्ट सिखाकर देखो। बहुत अच्छा किया तुमने। अगली रिवीजन में फिर मिलेंगे, तब तक काम ही प्रैक्टिस करते रहो।